हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी इस सीरीज में जिसका नाम है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। आप बोलेंगे यहाँ पर तो सिनोनिम लिखा हुआ है मैम ने, तो मैं इसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको सिनोनिम्स के क्वेश्चन में ही एंटोनिम्स भी कवर कराती हुई चलूंगी। बेटा आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक्स को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे को फॉलो करते चलिए। अगर आप अपनी नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया रजिस्टर लेके आए हैं, मेरी एक मैम थी जो हमेशा बोलती थी कुछ भी शुरुआत करो, ये कहने वाली बातें हैं कि ओल्ड बुक से करो, पुराने रजिस्टर्स जो थोड़े से यूज्ड हुए हैं उन्हें यूज़ कर लो। नहीं, वो बोलती थी फ्रेश कुछ स्टार्ट करना है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए नई नई बुक्स लेके आओ, न्यू रजिस्टर्स लेके आओ, अपने नोट्स बनाने शुरू करो। वो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं लाइफ में कुछ करने के लिए। तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कीजिए। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की अभी सीरीज स्टार्ट हुई है, एक ही क्लास गई है, आज दूसरी क्लास है। आप चाहें तो रोजाना का आधा घंटा मुझे दे दें तो आपकी जो इंग्लिश है उसकी गारंटी मैं लेती हूँ, मैं उसे कवर कराती हुई चलूंगी और बिल्कुल ख़त्म करा दूंगी। ये मेरा यहाँ पर किया हुआ चैलेंज है, वादा है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड को, डेट इज अबहॉर। क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है एंटोनिम है या सिनोनिम, मैं सिनोनिम बताती चलूंगी। ऑप्शन जो है हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन की इसका सिनोनिम बताइए, और एंटोनिम समझाती हुई चलूंगी कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप अबहॉर कैसे याद करेंगे? देखो, अबहॉर का मतलब होता है हेट, किसी से नफरत करना, घृणा करना। ठीक है, अब उसे याद कैसे करेंगे? याद करेंगे अब बहुत। ठीक है, अब हॉर लिखा है लेकिन आप इसे ऐसे पढ़िए अब बहुत। अब बहुत का मतलब होता है अब बहुत हुआ। जब कुछ चीज बहुत हो जाती है, आपके सिर के ऊपर से पानी चला जाता है, जब थक जाते हैं आप किसी चीज से, तो आप उससे नफरत ही करने लग जाएंगे। तो आप इस तरीके से इस वर्ड को याद कर सकते हैं अबहॉर, मतलब आप हेट करने लग गए। अब ऑप्शंस कौन कौन से दिए हुए हैं? पहला है लव, प्यार, तो ये इसका इंटोनिम है बेटा। डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब घृणा करना, हेट करना, तो ये ऑप्शन सही है। इंजॉय, इंजॉय करना मतलब किसी चीज की मौज मस्ती, मजे करना। ठीक है। अडोर मतलब होता है प्रेम करना, तो ये दोनों जो हो गए बेटा इसके इंटोनिम्स हो गए। ठीक है, अब कुछ इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला तो खुद ही हो गया हेट, दूसरा हो गया डिटेस्ट, यहाँ पर लिखा ही हुआ है। आप कहेंगे कि यही चीजें क्यों बोल रही हैं, तो बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अबहॉर ही आए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए डिटेस्ट क्वेश्चन में हो, उसके बाद ऑप्शन हो, तो आपको हर वर्ड अपनी नोटबुक में लिखना है और उसका मीनिंग लिखना है, ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 15-15 वर्ड्स को तैयार करते हुए चले। और क्या क्या हो सकता है? लोथ, लोथ का मतलब क्या होता है? लोथ का मतलब होता है किसी से घिन करना, जब आपको घिन हो जाए। ठीक है। एक्सकोरिएट, एक्सकोरिएट को कैसे याद करेंगे? देखो, एक्सकोरिएट का मतलब होता है निंदा करना, कड़ी निंदा। एक्स को रेट कीजिए, आप अपने एक्स को जब रेट करेंगे तो सिर्फ निंदा ही करेंगे। ठीक है, तो कड़ी निंदा, एक्सकोरिएट। एबोमिनेट मतलब घृणा करना, नफरत करना। और क्या क्या हो सकते हैं? डिसडेन, तिरस्कार करना। और क्या हो सकता है? शन हो सकता है, स्पन हो सकता है। स्पन का मतलब होता है बेटा ठुकराना। और शन का मतलब SHUN, शन का मतलब होता है किसी चीज को दूर कर देना। ठीक है, तो देखिए एक वर्ड से आपको कितने सारे मिल गए। अगर आप बोले मैम यहाँ पर राइटिंग समझ नहीं आ रही है आपकी, तो मैं आपको एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स मेरे टेलीग्राम पर दे दूंगी। ठीक है, जिसका जिसका नाम है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो इस नाम से है, इंग्लिश विद वंदना। ठीक है, इसे इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप पर भी सेम नाम से जो है मेरा चैनल है, टेलीग्राम पर भी है, वहाँ पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है विद देयर हिंदी मीनिंग्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डेट इज बी। उसके बाद नेक्स्ट, एमिएबल। एमिएबल का क्या मतलब है? देखो कैसे, एम मैं, आई, एम आई ऐसे बोलते हैं, एम आई कमिंग, मे आई कमिंग। ठीक है, तो ये हो गया एम आई। एबल का मतलब क्या होता है? एबल मतलब कुछ करना, तो मैं आ जाऊं कम। जब कोई आएगा, एम आई कम, आई एम कमिंग या आई एम कम, कुछ भी आप बना लीजिए समझने के लिए। तो वो क्या है? जब कोई मिलने आया है आपसे तो वो मिलनसार है। तो एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, जब कोई मिलनसार है। ठीक है,
आई एबल, एबल का मतलब है आने के लिए सक्षम है, तो जब कोई आएगा तो मतलब वो मिलनसार है, ठीक है। मिलनसार का मतलब होता है एमिएबल। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। फ्रेंडली, हमें सिनोनिम पता करना है, तो यही इसका ऑप्शन है। कोई फ्रेंडली है, कोई मिलनसार है, कोई मित्र है, जिसके अंदर मित्रता है, ऐसा इंसान है, तो वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये हो गया हमारा सिनोनिम। उसके बाद और क्या है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु, शत्रुता, जिसके अंदर शत्रुता होती है वो हॉस्टाइल होता है, तो ये इसका इंटोनिम है। रूड इसका इंटोनिम है, जो इंसान बहुत रूड है अपने बिहेवियर के साथ, बहुत रूखा है अपने बिहेवियर में, उसे बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है विरोधी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया इसका एंटोनिम, ये भी हो गया एंटोनिम। अब कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं इस वर्ड के। सिनोनिम्स क्या क्या है इसके, देखो। एफेबल, एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है, जो मिलनसार होता है उसको कहते हैं। उसके बाद जेनाइल, हसमुख, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, सोशल, कॉर्डियल, काइंड, काइंड हार्टेड, वार्म हार्टेड। ये सब मैं फटाफट फटाफट लिख रही हूँ बेटा, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, इनको नोट डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लीजेंट, बेनेवलेंट, कंपैशनेट, ये सब बेटा इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, किसके, एमिएबल के, मतलब कि मिलनसार के। उसके बाद नेक्स्ट है रिपेंट। अब रिपेंट कैसे याद करेंगे, देखो, री और पेन। री मतलब दोबारा होता है, और पेन मतलब कोई चीज़ लिखते हो ना, कोई चीज़ लिख रहे हो तो मतलब आपको दोबारा लिखना पड़ गया, तो क्या करना पड़ा, पछताना पड़ गया, यार इतना सारा लिखना था वो सब खराब हो गया, मुझे दोबारा लिखना पड़ा। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि रिपेंट मतलब पछताना, ठीक है। अब इसके कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। रिग्रेट करना, रिग्रेट करना मतलब दुख जताना। अब हमें रिग्रेट हो रहा है मतलब हम पछता रहे हैं, तो यही हमारा सही ऑप्शन है। रिजॉइस का मतलब होता है खुशी महसूस करना, खुश रहना, खुशहाल होना, रिजॉइस मजे करना। सेलिब्रेट करना मतलब कि किसी चीज़ का जश्न मनाना। और बोस्ट का मतलब होता है बेटा, जब कोई बहुत घमंडी इंसान होता है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, उसको कहते हैं बोस्ट, ठीक है, बहुत घमंडी, ठीक है। तो यहाँ पर रिपेंट का सिनोनिम जो है वो हो जाएगा रिग्रेट। ये दोनों हो जाएंगे इसके इंटोनिम, ठीक है। अब इसके और क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम्स, सिनोनिम हो सकते हैं इसके लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करना, ठीक है। रियू, शोक जताना, ठीक है। उसके बाद अटोन, रिमोर्स, पछताना या पश्चाताप, पश्चाताप करना, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब एक है। और क्या क्या हो सकता है, बिमोन, बिमोन का मतलब होता है दुख जताना, ठीक है, ठीक है, अफसोस करना, जो कुछ हमने कर दिया उसका हमें बहुत अफसोस है, बिमोन होता है। ग्रीव ओवर, दुख प्रकट करना। ये सारे बेटा इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये रिग्रेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। अबेट, अबेट को कैसे याद करोगे, अबेट का मतलब होता है, आप ऐसे याद रखिए, आ बैठ यार, कम करते हैं, कुछ कुछ गम कम करते हैं, आ बैठ, आ जा पास बैठ। तो कोई चीज कम करने, जब कोई चीज कम करते हैं तो आप बोलते हैं अबेट, ठीक है, अबेट, कोई चीज कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ही है रिड्यूस, हमें सिनोनिम जानना था, रिड्यूस है, यही ऑप्शन है। एग्रावेट करना, एग्रावेट का मतलब होता है बेटा किसी चीज को बढ़ावा देना,
ठीक है, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। उसके बाद एक्सटेंड, फैलाना, इंटोनिम हो गया। इंक्रीज करना, बढ़ाना, ये इसके इंटोनिम हो गए। अब और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं देखो। रिड्यूस करना पहला हो गया, ठीक है। डिक्रीज करना, कम करना, डिमिनिश करना, घटाना। और क्या क्या हो सकते हैं? लेसन करना, ये आपकी चैप्टर वाला लेसन नहीं है, उसमें ओ एन आता है, इसमें ई एन आता है, LESSEN, लेसन करना, घटा देना। और क्या क्या हो सकता है? कम करने का, लिबरेट करना, ठीक है, लिबरेट कर दिया, कम कर दिया। ये सभी हो गए बेटा इसके सिनोनिम्स, कम करने के। डिमिनिश करना हो चुका है, ठीक है, रिड्यूस करना, ठीक है, ये हो गए इसके। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए वाला करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब अब सॉल्व करते हैं, आजा अब सॉल्व करते हैं चीजों को, जो कुछ था उसे भुला देते हैं, तो मतलब दोष मुक्त करना। क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं? विंडिकेट, एक्सकल्पेट, क्षमा करना, दोष मुक्त करना। और क्या क्या हो सकते हैं? पार्डन, क्षमा करना, फॉरगिव, भूल जाना, क्लियर करना चीजों को, रिलीज करना, छोड़ देना, जस्टिफाई करना। ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है किसी के ऊपर, किसी के ऊपर दोष लगाना या किसी की निंदा करना, दोष लगाते हुए निंदा करना, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इंटोनिम हो जाएगा, निंदा करना। एक्यूट का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, तो यहां पर हमारा बी जो है ऑप्शन सही है। ब्लेम करना, किसी के ऊपर दोष लगाना, यहां निंदा करना है, ठीक है, यहां पर हम ब्लेम लगा रहे हैं। एक्यूज्ड का मतलब होता है जो दोषी होता है उसको कहते हैं, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। देख रहे हो ना कैसा छोटा सा वर्ड है, तो डरपोक। अब डरपोक के पहले कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। कावर्ड, डरपोक, ठीक है। शाय, शर्मीला। और क्या क्या हो सकते हैं? वीक, कमजोर, पावरलेस, जिसके पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। ये इसके कुछ क्या हो गए, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। बोल्ड, जो कुछ भी फट से कर देता है वो बोल्ड होता है, बड़ी बड़ी चीजों को हाथ में ले लेता है, तो ये हमारा इंटोनिम हो गया टिमिड का। शाय, शर्मीला, शर्मीला हो सकता है गलत लिखा हो, शर्मीला, तो यही हमारा सिनोनिम है, ठीक है। मैंने वहां भी शाय लिखा है देखो। ब्रेव, बहादुर, इंटोनिम है। डेयरिंग, हिम्मत करना, इंटोनिम है, ठीक है। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो गए और यहाँ पर शाय जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है अल्ट्रुइस्टिक, मतलब कि परोपकारी, जो बहुत सारे परोपकार, चैरिटीज वगैरह करता रहता है। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं पहले, फिर ऑप्शंस देखेंगे। जेनरस है कोई इंसान, ठीक है। कंपैशनेट है, विनम्र है। बेनेवलेंट है, अगेन इसका मतलब भी होता है विनम्र। ह्यूमैनिटेरियन है, ठीक है, इंसानियत है, इंसानों के लिए कुछ करता है, मानवता है जिसके अंदर। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट कर लो या फिर फिलेंथ्रोपिक कर लो, ये सारे क्या हो गए? प्लीजेंट है, मीक है, विनम्र है। ये सभी के सब बेटा इसके क्या हो गए? अल्ट्रुइस्टिक के सिनोनिम्स हो गए। अब कुछ इसके ऑप्शंस देखते हैं। सेल्फिश, मतलब ही है जो, ये इसका क्या हो गया? इंटोनिम हो गया।
बेनेवलेंट, विनम्र, 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 विनम्र है, ठीक है। तो जो विनम्र है इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम, ठीक है। ग्रीडी, लालची है। ईगोसेंट्रिक, जो अपनी ईगो में ही रहता है, बहुत अहंकारी है। तो ये तीनों इसके इंटोनिम है और ये इसका सिनोनिम है। उसके बाद नेक्स्ट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है बहुत पकाऊ, जो पकाता है, रुलाता है, बहुत उबाऊ है, उबाऊ, ठीक है। अब इसके पहले कुछ सिनोनिम्स देखते हैं बेटा। डल है बहुत ज्यादा, स्लो है, बहुत रोतलू है, और क्या क्या हो सकता है? वियरीसम है, टायरसम है, अनइंटरेस्टिंग है, जिसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आता, ठीक है। ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब इसके देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। एक्साइटिंग, हर समय उत्तेजित रहता है, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। थ्रिलिंग, हर समय एक ऐसी जज्बे के साथ रहता है कि मस्त रहता है, तो वो भी क्या हो गया, इसका इंटोनिम हो गया। लाइवली, जीता रहता है, जीवंत है। मोनोटोनस जो है वर्ड इंपॉर्टेंट है। मोनोटोनस का मतलब होता है एक सर, एक जैसा। अगर आप रोजाना एक ही तरीके की लाइफ जा रहे हैं तो आप बोलोगे मेरी लाइफ बहुत मोनोटोनस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट का मतलब होता है बेटा धनी, जिसके पास बहुत पैसा है। इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। रिच, लेविश, लग्जीरियस, एक्स्ट्रावेगेंट, वेल्दी, जिसके पास बहुत पैसा है। ये सारे के सारे, प्रॉस्परस, ये सारे के सारे, समृद्ध, ये सारे के सारे बेटा क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। अब यहां देखते हैं ऑप्शंस। पुअर मतलब कि गरीब, इंटोनिम है। मीगर मतलब कि जो बहुत कम होता है, ठीक है, तो ये इसका इंटोनिम है। लेविश का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा चकाचौंध भरा हुआ होता है, तो ये इसका सिनोनिम होगा। लेविश का मतलब होता है जब आपकी जिंदगी में जो कुछ आप चाहते हैं, जितनी भी सुविधाएं आप चाहते हैं, जब वो सब कुछ होता है तो वो लेविश होता है, ठीक है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब। तो हमारे ये तीनों जो है इंटोनिम है और सिनोनिम लेविश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है नाइव। नाइव बेटा सीधे साधे लोगों को कहा जाता है। वैसे तो सीधे साधों को कहा जाता है, लेकिन नए को कहा जाता है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको कहा जाता है, जो आर्टलेस है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सीधे साधे इंसान को कहा जाता है। इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। आर्टलेस, जिसको कोई आर्ट नहीं आती, जो इनोसेंट है बेचारा, मासूम है, सिंपल है, और क्या क्या हो सकता है, गॉलिबल है मतलब भोला है, और क्या हो सकता है, सिंपल है, आर्टलेस है, इनएक्सपीरियंस्ड है, जो बिल्कुल नया है, CED, ठीक है। तेज नहीं है, चतुर नहीं है। कनिंग मतलब तेज, चतुर, चालाक। क्राफ्टी, चालाक। डिसीटफुल, छलिया, छल करता है। इनोसेंट, मासूम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटोनिम, सिनोनिम हो जाएगा, और ये तीनों जो है इंटोनिम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर डेप्थलेस। डेप्थलेस मतलब जो चीज गहरी नहीं है, ठीक है, जो चीज गहरी नहीं है। इसके पहले कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं, जो चीज फ्लैट है, लिमिटेड है, बॉटमलेस है,
थॉटलेस है, ठीक है, सुपरफिशियल है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है डीप, डीप मतलब गहरा, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। श्वेलो का मतलब होता है उथला हुआ, ठीक है, क्योंकि डेप्थलेस बोला जा रहा है तो ये इसका सिनोनिम है, मतलब करेक्ट ऑप्शन भी यही है। उसके बाद है थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है जब आप किसी चीज के विचार में घुसे हुए हैं, कोई चीज इतनी विचार लायक है कि आप बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो होता है थॉटफुल, ठीक है, विचार लायक, तो ये भी इसका इंटोनिम हो गया, ठीक है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, वो भी इसका इंटोनिम हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज श्वेलो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल, चंचल, ठीक है, जो चीज अनस्टेबल होती है। अब इसके पहले कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। मर्क्यूरियल, वॉलेटाइल, अनस्टेबल, और क्या हो सकता है, चेंजेबल जिसे आप बदल सकते हैं, इनकॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब जो चीज एक रफ्तार से है लेकिन ये नहीं है, इनकॉन्स्टेंट, इर्रेगुलर, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अब ऑप्शंस देखते हैं। फेथफुल जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, चंचल वो है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो चंचल है, इधर से उधर आपकी बात कर देगी या कर देगा, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। अनस्टडी, अनस्टडी का मतलब है जो एक जगह नहीं रह सकता, ठहर नहीं सकता, तो ये इसका सिनोनिम है, यही ऑप्शन सही है। स्टेडफास्ट मतलब दृढ़, जो बिल्कुल डिटरमाइंड है, हिला नहीं सकते, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। लॉयल मतलब वफादार, ये भी इसका इंटोनिम हो गया। ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए, बाकी आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। उसके बाद है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है चौकस, जो जागरूक है, चौकस है। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। अनविंकिंग, स्लीपलेस, सेंसिबल, वॉचफुल जो ध्यान रखता है, पूरा देखता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, कैलकुलेटिव, कॉशियस, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। वॉचफुल, वॉचफुल ही सही है, जागरूक, चौकस होता है विजिलेंट, तो वॉचफुल होता है जो हर समय ध्यान रखता है, ठीक है। वॉचमैन से आप वॉचमैन से कनेक्ट कर सकते हैं, वॉचमैन हर समय बिल्डिंग पे या कॉलोनी में आने जाने वाले पर ध्यान रखता है, तो वॉचफुल मतलब जो हर समय निगरानी रखता है। केयरलेस इसका इंटोनिम है जिसे कोई फर्क नहीं है, लापरवाह। नेग्लिजेंट जिसे इग्नोर किया जा सकता है, निग्लेक्ट किया जा सकता है, इसका इंटोनिम। स्लीपी सोता रहता है, तो वो क्या ही ध्यान रखेगा, तो ये सारे इसके इंटोनिम्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है मोरोज। मोरोज का मतलब होता है जो उदास होता है, ठीक है। इसके पहले कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। उदास, सैड, इसके सिनोनिम्स है सैड, स्यूलन, सैडेंड, ग्लूमी उदास है जो, और क्या क्या हो सकता है, मूडी, ठीक है। ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। चलो अब इस तरफ देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए। चेयरफुल मतलब मौज मस्ती वाला, तो ये इसका इंटोनिम हो गया। अपलिफ्टेड जो ऑलरेडी उठाया हुआ है, उठाया हुआ है, ईडी लगा है तो ऑलरेडी उठाया हुआ, तो वो इसका इंटोनिम है, वो दुखी नहीं है। इसका डिप्रेस्ड एक सिनोनिम है, ठीक है। जॉयफुल जो मस्ती में रहता है, मजे करता है, इंटोनिम है। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, इसका सिनोनिम है। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, मोरोज मतलब जो उदास है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कुछ इसके सिनोनिम हो गए। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मतलब होता है सनकी, जो सनकी है। अब इसके सबसे पहले कुछ सिनोनिम्स देखेंगे, फिर ऑप्शंस पर जाएंगे। मूडी
भाई पता नहीं अभी कैसा मूड है, बाद में कैसा हो जाए। बैड टेम्पर्ड, उसको कुछ समझ नहीं आता कब वो क्या कर दे, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हो सकते हैं? मूडी, बैड टेम्पर्ड, अनकन्वेंशनल, मतलब एक तरीके से नहीं चलता है, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद इर्रेगुलर, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। ऑप्शंस क्या क्या है? नॉर्मल, जो नॉर्मल है वो नहीं होगा। एबनॉर्मल, मैड, बेवकूफ, उल्लू, ठीक है। फूल, ये कुछ इसके सिनोनिम है। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो परंपरागत होता है, जो एक तरीके से चलता आ रहा है। ये दोनों इसके इंटोनिम हैं। ये इसका सिनोनिम है अनकन्वेंशनल, पता नहीं है, परंपरागत नहीं है, पता नहीं है आगे कैसा होगा, क्योंकि वो सन की है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। रेगुलर मतलब एक जैसा, एक जैसे तरीके से चलने वाली चीज को बोलते हैं। तो रेगुलर नहीं है ना, उसका मूड कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो ये इसका इंटोनिम है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज द सी। यहाँ हो गए इसके कुछ सिनोनिम्स। मैं आपको ये जो पीडीएफ है ये शेयर कर दूंगी मेरे चैनल पर। बाकी आज की 15 सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि साथ ही साथ हम एंटोनिम्स भी करते जा रहे हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स खत्म होते हैं। मैं फिर मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।